चाहतों की है ज़मीं, हौसलों का आसमां, प्यार का है ये सारा जहां। चाहतों की है ज़मीं, हौसलों का आसमां, प्यार का है ये सारा जहां। दिल ने कब माना है कांटों की दीवारों को, इसकी यही है दास्तां। दिल ने कब माना है कांटों की दीवारों को, इसकी यही है दास्तां। जिंदगी एक आईना है, आईने की एक जुबान है, बोल देगा जो भी देखेगा। जिंदगी एक आईना है, आईने की एक जुबान है, बोल देगा जो भी देखेगा। दिल ने कब माना है कांटों की दीवारों को, इसकी यही है दास्तां। दिल ने कब माना है कांटों की दीवारों को, इसकी यही है दास्तां। जल में तू है, थल में तू है, नभ में तू श्री राम है। तीन लोक के स्वामी तुमको कोटि कोटि प्रणाम है। मॉर्निंग सन। ओह, गुड मॉर्निंग डैड। अरे बैठो 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 बैठो। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। तू जानता है कि मुझे रिश्तों में फॉर्मेलिटीज बिल्कुल पसंद नहीं। बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? हाँ, मंदिर गई डैड। पता नहीं आज किस भगवान को खुश करेगी। सतीश, ये जिंदगी भी उसी भगवान की देन है बेटा। एक दिन इंसान का वजूद खत्म हो जाता है, भगवान का कभी नहीं होता। और वैसे भी हमारी बड़ी बहू अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती है। I know, तेरी सोच अलग है। तो व्हाट, भगवान ने भी एक हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी तो नहीं बनाई। Doesn't matter। बेटा, मैं तुझे ये बताने आया था कि यूके के एक बहुत बड़ी फर्म के साथ हमारी रिफाइनरी के बिजनेस की एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने जा रहा हूँ। पहले दिल्ली जाऊंगा, वहां पर थोड़ा सा काम है, फिर रात की फ्लाइट लेकर निकल जाऊंगा। टेरिफिक डैड, बट आई थिंक यू शुड स्लो डाउन। आपका मैक्सिमम टाइम सफर में जा रहा है। बेटा, ये सफर भी ना जिंदगी का एक हिस्सा ही है। तो मैं चलूं? बेस्ट ऑफ लक डैड। जीते रहो, जीते रहो। बाय बाय। यू नो सतीश, आज कौन सी तारीख है? आज 23 अक्टूबर है डैड। क्यों डैड, आप कल वाले टेंडर की बात सोच रहे हैं क्या? जमा करवा दूंगा डैड, डोंट वरी। अरे दैट। बाय बाय डैड, बाय। प्लीज। प्रेम, you know what? अभी ना मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हे करण, ओके फाइन, ठीक है, तो आज लंच एक साथ करते, ओके? डन। हे राज, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, वैसे टाइम ओके फाइन, मैं घर से निकलती हूँ, ओके? या ओके, चल बाय, सी यू। ओह गॉड, हाउ कैन आई डिसाइड हु इज अ परफेक्ट गाय फॉर मी? तो एक तरफ ये प्रेम है, you know, राज, and third is करण। Oh God, जो बात प्रेम में है वो बात करण में नहीं, जो बात करण में है
वो बात राज में नहीं, जो बात राज में है वो बात प्रेम में नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड। लेकिन रीना, oh god, I'm getting late. डैड। अच्छा डैड, कॉलेज से आने के बाद ना मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। अभी मुझे देरी हो रही है। हैव टू गो। बाय डैड, लव यू। मैं आके आपको मिलता हूं, ठीक है? बाय 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 बाय। बाय डैड, बाय। चल रीना, वाह, अपने बर्थडे के लिए तो घर में 1 महीना पहले से ही हंगामा शुरू कर देते हैं, लेकिन बाप को बर्थडे विश करना तक याद नहीं रहता। कामिनी, कामिनी, क्या हुआ बेबी? सो ये तुम्हारे बिल्स देख के मेरा सारा नशा उतर गया है। ओ ये क्या करना चाहती हो तुम? ओ स्वीटी, ये सारे सवाल पूछने का हक उसे है जो हमारे लिए सारे खर्च करता है, और हमारे लिए सारे खर्च पापा करते हैं, आप नहीं। सो डोंट बॉदर। आई लव यू। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? तुम मजाक उड़ा रही हो? कामिनी, यकीन नहीं होता तुम वही लड़की हो तो शादी से पहले इतने बड़े बड़े वादे किए थे मुझसे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी मुझसे। बदल गई हो यार तुम। हाँ मैं बदल चुकी हूँ, तो कर दो ना हिसाब, कर दो हिसाब। मैंने ऐसा कब कहा है? पर कहते नहीं हो, पर चाहते तुम यही हो। शट अप कामिनी। किशोर, जो रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, जो रिश्ता एक दूसरे के साथ जीने के लिए बना है, अरे कितना तमाशा बनाओगे उस रिश्ते का। मैंने तुम्हें समझने के लिए कितने मौके दिए और तुमने क्या साबित किया? जिंदगी को नशे में गर्क कर रहे हो तुम। देखो किशोर, अब भी वक्त है, संभालो अपने आप को। अरे अपने पिता के दिल में कम से कम यह उम्मीद तो जिंदा रहने दो कि अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। समझ जाओ किशोर, प्लीज मत दो दुख मुझे, और मत दो। तुम्हारे जाने के बाद इस घर में सब कुछ बदल के आरती। किसी को किसी की परवाह नहीं, किसी को किसी से लगाव नहीं, सब अपनी अपनी जिंदगी जीते। यहां तक कि किसी को यह भी याद नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। पता नहीं इस परिवार को कभी एक साथ एक दूसरे के लिए जीता हुआ देख पाऊंगा या नहीं। आज मेरा बर्थडे तुम्हें जरूर याद होगा। आज हमेशा की तरह तुम्हारे साथ अपना जन्मदिन मनाता हूं।
ऑफिस गए हैं? नहीं, एक हफ्ते के लिए यूके गए हैं। पापा यूके गए हैं, लेकिन आज शाम तो मैंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाया था। आज कौन सी तारीख है? शिट, आज तो पापा का बर्थडे है। मतलब आप पापा का बर्थडे भूल गए? यार दिमाग से निकल गया यार। सतीश, आप ये तारीख कैसे भूल सकते हैं? अरे हो जाता है कभी कभी यार, डोंट ओवररिएक्ट। मैसेज कर देता हूँ पापा को भी। Where's the phone? वैसे ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, आज एक्चुअली ऑफिस में काम नहीं था, सोचा तुम्हारे साथ छुट्टी मनाऊं। सतीश, आप मेरे लिए छुट्टी ले रहे हैं? यकीन नहीं होता। आई एम सॉरी। मैंने आपके सेक्रेटरी का मैसेज पढ़ लिया। वक्त ने ही सीखी है हमसे लम्हों में जीने की अदा। ऑफिस इज बेटर। आज पे ही अपनी नजर है, कल की तो कल ही सोचना। खाली खाली इन आंखों में बस के तो देखो रे, कितना नशीला है समा। जिंदगी एक आईना है, आईने की एक सुबह है, बोल देगा जो भी देखेगा। अच्छा देखो, आज मैंने कितनी सारी चीजें शॉपिंग की, बहुत सारी शॉपिंग की, पूरा मार्केट घूम लिया। देखो, कैसा है? ऐसा ही सेट तो तुमने अच्छा, सबसे अच्छी चीज दिखाते हो अभी। ये बताओ, ये ड्रेस कैसी है? कैसी है? अच्छी लग रही है ना? पर्दे जैसे वो जो लग रही पूल है। पार्टी है ना, उसके लिए। बहुत कलरफुल है। तुम्हें नहीं पता। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देयर समथिंग फॉर यू। फॉर्मल शर्ट अच्छी है ना? ओके, आई नो तुम ऑफिस नहीं जाते, बट यू नो समटाइम्स एनीवे। अभी ना सबसे अच्छी चीज दिखा रही हूँ, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। Isn't it super cute? I just loved it. बस करो कामनी, और कितना एहसास दिलाओगे कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता? कोई लम्हा ऐसा भी होगा जिसमें छुपी हो जिंदगी। रास्तों के बाद ही तो मनचाही मंजिल मिलेगी। आशाओं के पीछे पीछे चल के तो देखो रे, बन ही जाएगा कारवां। हाँ मैनेजर साहब बोलिए। हाँ, दिल्ली की जो मीटिंग थी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। जी हाँ, उसी रात को मैं चला गया था लंदन में। बस जा रहा हूँ मीटिंग में, जैसे मीटिंग खत्म होती है मैं आपको बताता हूँ। और वो ऑफिस में जो वो बात हुई थी उनसे, क्या नाम था उनका, मल्होत्रा जी, वो मीटिंग ठीक ठाक हो गई आपके साथ? ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे कहिएगा कि मैं वापस आऊँगा तो उनसे बात करूँगा। ओके, बाय। हमें इस घर में खाना बनाने के लिए रखा है या सबकी डांट खाने की खातिर? देखो फोन कब से बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा। ये फोन भी हमें ही उठाना पड़ता है। हेलो हेलो, ये राकेश दीवान जी का घर है? कहने को उनका घर है, पर रहता पूरा परिवार है। साहब जी तो घर पे नहीं है, वो तो लंदन गए हैं। हाँ, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। एक्चुअली राकेश दीवान जी का एक्सीडेंट हो गया है। साहब जी का एक्सीडेंट हो गया? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। उनकी हालत खराब है? नर्स! अरे बेटा सतीश, संजय, किशोर, छोटी बहू, बड़ी बहू, टीना, जल्दी आओ। क्या हुआ शंभू काका? अरे बेटा, लंदन से फोन आया है, साहब जी का एक्सीडेंट हो गया है। किसका फोन था? अरे बेटा, नाम तो नहीं पूछा। साहब जी हॉस्पिटल में भर्ती है। शंभू काका, पापा कौन सा हॉस्पिटल में है? अरे बड़ी बहू, हॉस्पिटल का नाम नहीं पूछा। साहब जी की हालत चिंताजनक है। क्या हुआ शंभू काका? अरे बेटा, साहब जी का एक्सीडेंट हो गया है। पापा का एक्सीडेंट? हाँ बेटा। भाभी, किसका फोन था?
न ये पूछा कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है और ना ही हॉस्पिटल का नाम पता किया। आप किसी काम के नहीं शंभू काका। अरे छोटी भाई, इसमें मैं क्या करता? जिन्होंने फोन किया था, जब मैं पूछना चाहा उन्होंने फोन ही काट दिया। काम नहीं कर रहा पापा का फोन, मैं ट्राई कर रहा हूँ कब से। मैनेजर साहब, अभी अभी खबर आई है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ मैनेजर साहब, हम तब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन पापा का फोन नहीं लग रहा है। जैसे ही आपको कुछ पता चले हमें जरूर बताइए। क्या बोला? मैनेजर साहब को भी कुछ पता नहीं है। कहीं कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? जिंदगी एक आईना है, आईने की एक सुबह है, बोल देगा जो भी देखेगा। दिल ने कब माना है कांटों की दीवारों को, इसकी यही है दास्तां। I do appreciate that. Yeah, I'll wait for your call. Thanks. एम्बेसी वाले पता लगा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा कि पापा कहाँ हैं और कैसे हैं। बड़े भैया, ऐसे कुछ पता नहीं चलने वाला है। मैं पापा का पता लगाऊंगा। इस घर में किसी को किसी पर कोई यकीन नहीं है। गुड इवनिंग मैम। What is so good about this evening? वो मैम, मैं पिछले 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा था तो आपको ये बताने आया था। संजय, तुम कॉलेज आओ या ना आओ, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स योर प्रॉब्लम। मुझे लगा मैम आप मुझे क्लास में ना देखकर परेशान हो रही होगी। तुम्हारे लिए मैं क्यों परेशान रहूँगी? इनफैक्ट इट्स योर लाइफ। देखो, ना तो मुझे किसी की लाइफ में दखल देने की आदत है और ना ही अपनी लाइफ में किसी का दखल सहन करने की। अंडरस्टूड? मैम, मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारे डैड का? आई एम सॉरी संजय, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं मैम। इनफैक्ट लंदन कॉन्सुलेट में आपके रिलेटिव काम करते हैं ना। क्या आप मेरे लिए ये पता कर सकती है मेरे डैड लंदन में कहाँ है, कैसे हैं? एक्चुअली प्लीज़ मैम, आप नहीं जानती, मुझे मेरे डैड की बहुत चिंता है मैम। डोंट वेरी संजय, आई ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वकील साहब, ऐसा कीजिए कि कल घर पे आ जाइए। जी जी जी, ऑलराइट। मिस चार्मिंग, a rose for a rose। तुम्हारे पापा भी हॉस्पिटल में और तुम वकील से मीटिंग फिक्स कर रहे हैं? क्या करें स्वीटहार्ट, इस बेचारे को 2-2 घरों की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती। और वैसे भी पापा के आने से पहले इतना कुछ फाइनल करना है। गुड न्यूज इज आज मेरा काम करने का मूड नहीं हो रहा है। तो होटल चले। तुम्हारी वाइफ का फोन आएगा तो क्या बोलोगे इसको? वाइफ का फोन आएगा तो बोल देंगे कि पापा की खबर लेने के चक्कर में देर हो गई। सिंपल। स्मार्ट बॉय। लेट्स गो। आइए वकील साहब, आप ही का इंतजार कर रहा था। कैसे हैं आप? ठीक है। वकील साहब, ऐसा करते हैं, मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। आइए। अचानक वकील साहब से अकेले मिलने की क्या जरूरत पड़ गई बड़े भैया? वो वकील साहब को मैंने किसी पर्सनल काम से बुलाया है। आपने क्या? पर्सनल काम से बुलाया है। हो रियली? आपने क्या मुझे अपने छोटे भाई की तरह बेवकूफ समझ रखा है बड़े भैया? होप यू नो, किसी परिवार में जब कोई वकील आता है तो मामला पर्सनल नहीं, पूरे परिवार का मामला होता है। इतनी समझदार हो तो क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, पापा वहाँ लंदन में है, हॉस्पिटल में, और यहाँ आप पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं, वो भी उनकी एब्सेंस में। वेरी गुड। याद दिला दूं आपको, प्रॉपर्टी पे हक सिर्फ आपका नहीं, पूरे परिवार का है। ये सब क्या हो रहा है? और सुबह सुबह वकील साहब घर पर क्यों आए हैं? भाभी, वो एक्चुअली बड़े भैया ने पापा की पूरी जायदाद का बंटवारा करने के लिए बुलाया है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। देखो, अभी से पापा की प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक रही है, जानते हुए कि पापा का सारा बिजनेस मैं अकेले हैंडल कर रहा हूँ। वाह, घर में बड़े होने का बड़ा अच्छा हक निभा रहे हैं आप लोग।
लगता है इस घर में डैड की चिंता किसी को नहीं है ना। राइट टीना, तुम लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। वेरी गुड, बड़ों का लिहाज एकदम खत्म है। फिर काइंड इन्फॉर्मेशन, पापा की खबर हर रोज हॉस्पिटल से मैं ले रहा हूं, और क्या करूं? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या गुनाह किया मैंने? बात निकली है तो क्लियर हो जाए।